अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। मैं इस चैनल पे एक बिल्कुल नया सिलसिला शुरू करने लगा हूं और वो भी एक चाहने वाले की फरमाइश पर कि मीर तकी मीर के कलाम की शरह जो है वो पेश करनी है। तो मीर तकी मीर ने उर्दू में काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा कलाम छोड़ा है और बहुत अच्छी अच्छी गज़लें, नज़में और दूसरा कलाम भी मौजूद है। तो कुल्लियात मीर जो है मैंने मंगवा ली है और अब अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह के साथ साथ मीर तकी मीर के कलाम की शरह भी पेश की जाएगी। अल्लाह मुझे इसमें इस्तकामत अता फरमाए। तो मीर तकी मीर के पहले दीवान की पहली गज़ल पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। मीर तकी मीर फरमाते हैं, था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था। मुस्तार का मानी है उधार लिया हुआ, यानी इस कायनात का जितना भी हुस्न है वो उस हुस्न आज़ल के नूर से मुस्तार लिया गया है, उधार लिया गया है। और खुर्शीद में भी उस ही का जर्रा ज़हूर था और जो सूरज है उसमें भी खुदा के नूर की जर्रा बराबर थोड़ी सी झलक है। यानी फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद को पेश किया है मीर ने इसमें कि इस कायनात की हर चीज़ में उस हुस्न आज़ल की झलक मौजूद है। और हंगामा गर्म कुन, ये मतलब एहसानी है। हंगामा गर्म कुन जो दिले ना सबूर था, यानी मेरा बेसबर दिल, सबर ना करने वाला दिल जो हंगामे कर रहा था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। शोरे नशूर का मतलब है क़यामत का शोर जो है हर फरियाद से पैदा हो रहा था और पहुंचा जो आपको, तो मैं पहुंचा खुदा के साईं। मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, इसको शेर में डाला है मीर ने कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। तो मीर कहते हैं कि मैं अपने आप तक पहुंचा तो यूं हुआ कि मैं खुदा तक पहुंच गया। मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था और मुझे पता चल गया कि मैं अभी बहुत दूर था। अपने आप तक पहुंचा तो खुदा को मैंने पहचाना। अगर मैं अपने आप तक न पहुंचता तो खुदा को भी न पहचान पाता। और आतश बुलंद दिल की न थी वरना है कलीम, यक शोला बर के खरमन सद को है तूर था। ये मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा है कि उन्होंने खुदा की तजल्ली जब पहाड़ पर देखी तो खुद बेहोश हो गए, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। तो उन्हें मुखातिब करते हुए मीर तकी मीर कहते हैं कि दिल की आग अगर बुलंद होती तो उसका एक शोला 100 कोहे तूर जैसे पहाड़ों को जलाने के लिए काफी था। और मजलिस में रात एक तेरे परतवे बगैर, परतव का मतलब अक्स, ऐ महबूब तेरा अक्स अगर ना पड़ा, तेरी तस्वीर नजर ना आई, तेरा जलवा ना आया तो क्या हुआ। महफिल तो लगी मगर क्या शमा क्या पतंग, हर एक बेहुजूर था। शमा परवाना हर चीज जो है बेहुजूर थे, किसी को हाजिर होने का वहां मजा ना आया। यानी महफिल में अगर महबूब का जलवा नजर ना आया तो फिर किसी चीज का कोई फायदा ना था, हर चीज बेकार थी। और अब ये कनात को जाहिर करता हुआ शेर है कि मुनइम अमीर शख्स के पास, दौलतमंद शख्स के पास काकम और संजाब था तो क्या। काकम और संजाब कीमती कपड़े होते हैं। काकम संजाब ये जिसको कहे पोस्तीन, एक जानवर की खाल से बनने वाले बहुत ही कीमती लिबास को काकम और संजाब कहते हैं। कि अमीर शख्स के पास काकम और संजाब का लिबास मौजूद था तो क्या हुआ। इस रिंद की भी रात गुजर गई जो और था, और कहते हैं नंगपन को। अगर ये नंगा था, इसके पास लिबास नहीं था, फिर भी इसकी तो रात गुजर ही गई। यानी उसने लिबास पहन के रात गुजार दी, मैंने बेलिबास रात गुजार दी। गुजारनी तो रात ही थी ना, तो गुजर गई। उसकी भी गुजर गई, मेरी भी गुजर गई। अच्छे कपड़े पहनने वाले की भी गुजर गई और जिसके पास लिबास नहीं था उसकी भी
गुजर गई, जैसे तू सौ के रात गुजार लई, मैं रो के रात गुजार लई। और हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ऐ सफहर, उस शौक को भी राह पे लाना जरूर था। हम तो खाक में मिल गए, मिट गए, खत्म हो गए, मगर इसका एक फायदा हुआ कि मेरा महबूब जो है वो तो मेरे रास्ते पे आ गया, उसे तो मेरी कुर्बानी का एहसास हो गया। उस शौक को तो राह पे लाना जरूर था। और कल पांव एक कासा है सर पर जो आ गया, ये किताबंद शेर है। कल मैं जा रहा था, मेरा पांव एक खोपड़ी पे आ गया, कासा है सर, निसा की जो खोपड़ी थी उस पे आ गया। अक्सर वो उस्तखान शिकस्तों से चूर था, अगरचे वो खोपड़ी टूट फूट चुकी थी, टूट फूट का शिकार हो चुकी थी, वो हड्डी जो है पुर्जा पुर्जा हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी। लेकिन उस हड्डी से आवाज आई, क्या कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर। यानी उस सर ने, टूटे हुए खोपड़ी ने आवाज दी। और क्या आवाज दी? कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर। उसने कहा बेखबर देख के चल, जरा गौर से देख, आंखें खोल के देख। मैं भी कभू किसू का सर पुरगुरूर था, मैं भी कभी किसी का सर था और गुरूर से भरा हुआ था। जाहिर है हर चीज का अंजाम जो है वो मौत है। मीर ने जैसे फरमाया, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। यानी खत्म हो जाएगा, किसी की जिंदगी नहीं रहेगी, किसी की दौलत नहीं रहेगी, किसी का हुस्न नहीं रहेगा, किसी की जवानी नहीं रहेगी, किसी का इक़्तिदार नहीं रहेगा। कुल्लो मन अलैहा फ़ान, हर चीज फना होने वाली है। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कभू किसू का सरे पुरगुरूर था। और मकता है कि था वो तो रश के हूरे बहिश्ती, हमी में मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। यानी वो जो सर की खोपड़ी थी, जो उस्तखान थी, जो टूटी हुई हड्डी थी, वो किसी दौर में बहिश्ती हूरों से भी ज्यादा हसीन हुआ करता था। लेकिन उस टूटी हुई हड्डी को देख के हम उसे समझ ना सके, हमने उसका हाल देखा, उसके माजी पे नजर नहीं दौड़ाई। इसलिए ये हमारी फहम, हमारी अक्ल का कसूर था। तो उम्मीद करता हूँ ये गज़ल आपको पसंद आई होगी, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। और इस हवाले से अगर आप कोई मशवरा देना चाहें, कोई तजवीज़ पेश करना चाहें और जो भी कहना चाहें कमेंट में कीजिए। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।